एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छी हूँ। मैं आपसे थोड़ी सा पूछ रही हूँ। नन्नू का होमवर्क हो रहा है। ये 1 महीने पहले का होमवर्क है जो कि हम चंदिया लेकर के गए थे। तो चंदिया में मैडम से हुआ नहीं है होमवर्क, वहाँ खेल खेल में लगी रह गई। तो आज वो कर रही है, मतलब अभी 1-2 दिन से कर रही है जब से आई है यहाँ पर। तो मैंने बोला उसको थोड़ा बैठ के करवा दूँ। कल से ट्यूशन वाली मैम आने वाली है नन्नू की, तो ट्यूशन का होमवर्क और स्कूल का जो वैकेशन में मिला था होमवर्क वो तो मतलब हो ही गया है, एक ही सब्जेक्ट का है तो वो हो जाएगा। उसकी ट्यूशन वाली मैम ही करा देंगी, मैं ट्यूशन का होमवर्क करा रही हूँ। ट्यूशन का होमवर्क भी इतना सारा है। और फिर अभी जून में 15 जून से उसके सेशन स्टार्ट है। फिर जुलाई एंड में पेपर होंगे, उसके मतलब यूनिट टेस्ट होगा, तो उसके मार्क्स एक्चुअली ऐड होते हैं। तो वही सारा कुछ जो अभी वैकेशन के पहले पढ़ा रखा है जो है सब कुछ आएगा। तो अब क्या हो रहा है ना, इतने दिन बाद मैं एडिशन करा रही हूँ। कैरी वाले एडिशन इसको आते थे, वो अब कन्फ्यूज़ हो गई एकदम से। तो जैसे कि 8 + 4 12 आया ना, तो 1 कैरी भी नहीं ले गई, 12 इकट्ठा लिख दिया इसने। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस कराते रहो तो ही सही है। बस अब जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं इसको। 5 की टेबल 3 से पढ़ोगी, 5 की टेबल 2 से पढ़ोगी और 5 की ही टेबल 4 से पढ़ोगी। बढ़ते हुए बच्चों की खाने पीने का ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए। और मैं नन्नू के जैसे अगर ग्रोथ पीरियड की बात करूँ तो मेरा प्राइमरी कंसर्न यही है कि मैं उसको डेली न्यूट्रिशन जो उसकी एज, जेंडर एंड नीड्स के हिसाब से ज़रूरी है वो मैं दूँ। बट अभी कुछ दिनों से नन्नू क्या कर रही थी, जो भी मैं उसको खाने के लिए दे रही थी वो नहीं खाती है, फिनिश नहीं करती है अपना लंच डिनर जो भी मैं उसको देती हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ी टेंशन होने लग गई थी कि अब क्या करूंगी, मतलब वो खाना नहीं खा रही है, उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो कैसे पूरी होगी। तो अभी 2 महीने पहले मुझे एक मॉमी ग्रुप से ग्रिड्जो सुपर मिल्क के बारे में पता चला। ग्रिड्जो सुपर मिल्क पता है आपको पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेट मी एक्सप्लेन पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए, हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। तो ग्रिड्जो पहला एक ऐसा पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन ब्रांड है जो कि बच्चे के एज, जेंडर, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेल्थ ड्रिंक प्रोवाइड करता है। सो बच्चे का कैसे न्यूट्रिशन पर्सनलाइज करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको लॉग ऑन करना है www.gridzo.com पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको अपने बच्चे की बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपके बच्चे का एज, वेट एंड जेंडर, उसके हिसाब से जो भी सुटेबल बेस्ट हेल्थ ड्रिंक होगा वो आपको रेकमेंड कर देगा ग्रिड्जो। तो ये जो हेल्थ ड्रिंक रहेगा ये आपके बच्चे के रिक्वायरमेंट, उसकी एज, उसके जेंडर के हिसाब से ही होगा, जो कि परफेक्ट होगा। अगर आप चाहें तो आप बात कर सकते हैं ग्रिड्जो के जो एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे भी, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके बच्चे के लिए बेस्ट हेल्थ ड्रिंक को चूज करने में। मैंने भी वही किया था, अपनी बेटी की सारी डिटेल्स डाली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत है, बिकॉज अभी वो खाना पीना खा नहीं रही है सही से। तो मुझे फिर उन्होंने रेकमेंड किया था ग्रिड्जो सुपर मिल्क 4 to 7 ईयर्स वाला। अग्रीमा के लिए ये रेकमेंड किया गया था ग्रिड्जो से, ग्रिड्जो सुपर मिल्क प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन ड्रिंक। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर 4 to 7 ईयर्स ओल्ड। गाइज, इसके एक सर्विंग में है 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन विच फुलफिल्स 37% ऑफ हर डेली रिक्वायर्ड प्रोटीन। प्लस इसमें है 100% D3 एंड कैल्शियम जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, DHA फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड 21 विटामिन एंड मिनरल्स जो उसकी डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के गैप को फिल करता है। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 200 ml मिल्क में, ठंडे दूध में आपको इसमें 2 स्कूप सुपर मिल्क ऐड करना होता है, बस मिक्स करके इसे बच्चे को देना होता है। और इसको 2 महीने यूज करने के बाद मैंने नोटिस किया है अग्रीमा में बहुत से चेंजेस, जैसे वो और ज्यादा एक्टिव हो गई है और थोड़ा बीमार भी कम पड़ने लगी है, खेलती है, कूदती है, बहुत एक्टिव रहती है। और खास बात यह है कि आपको इसको बच्चों के पीछे लेकर के नहीं भागना पड़ता है क्योंकि इसका टेस्ट इतना यमी है ना कि बच्चा 2 मिनट में ही पूरा दूध का ग्लास जो है वो फिनिश कर देता है। एंड डोंट वरी मॉमीज, ये बिल्कुल नेचुरल है। इट हैज़ नो रिफाइंड शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर, ग्लूटेन और माल्ट। ये 2 फ्लेवर में आपको मिल जाएगा, एक डबल चॉकलेट फ्लेवर में एंड मैंगो डिलाइट फ्लेवर में भी आपको ये मिल जाएगा। तो मॉमीज जल्दी जाइए आप www.gridzo.com पे और ट्राई करिए अपने बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर चेकआउट जरूर करिएगा और अपने व्यूज मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। सो गाइज, नन्नू को ना पढ़ाने के बाद मैं नीचे आ गई थी और यहाँ नन्नू खेल कूद में लगी हुई थी। अब सिद्धि भी नन्नू के साथ ना बहुत ज़्यादा खेलती है। इन लोगों ने ना एलेक्सा में सॉन्ग लगा लिया और दोनों नाचे में लगे हुए थे। अब लगता है ना जब नन्नू को स्कूल ओपन होंगे तब सिद्धि शायद बोर होगी। सिद्धि, मम्मा को बाय बाय कर लो, मम्मा को।
तो सिद्धि को पाई पाई करने के लिए बुला रही थी कि इस बहाने आएगी, तो पटा नहीं रही थी पास से। फिर मुझे लीची दिखी, लीची एक्चुअली आई हुई है, अभी सौरभ लेकर के आए थे, तो लीची के चक्कर में तो वो भागती चली आई। उसको लीची बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग को पता ही है। और बस ये कुछ दिन तक की आती हैं, फिर तो गायब भी हो जाती। सच में बहुत टेस्टी लगती है। मैंने भी 1-2 लीची खा ली। फिर अभी क्या हो रहा है ना, गर्मी की वजह से मुझे मतलब मॉर्निंग में जब खाना बनता है उस टाइम पे मुझे ना रोटी खाने का मन नहीं करता है, तो इस समय मैं राइस ही खा रही हूँ, आपको पता है। तो मैंने कढ़ी चावल, आज कढ़ी बनी थी घर में, मम्मी ने कढ़ी बनाई थी। नन्नू वहाँ डांस कर रही है, तो कढ़ी चावल खा लिए। तो अब मुझे भूख लग रही है, चावल बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। मैंने बोला चलो जल्दी से 2 रोटी ले लेती हूँ। और कढ़ी की पकौड़ी वाली कढ़ी बनी थी ना, तो वो जो भजिया पकौड़ी होती है उसके साथ रोटी और पापड़ वगैरह ले करके मैं खा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं ऊपर आकर के बाकी का काम करूँगी अपने रूम में। थोड़ा एनर्जी आ गई है, क्योंकि जब आप खाना नहीं खाते हो ना, उसके बाद काम करते हो तो बहुत ही अजीब लगता है। इससे अच्छा भर पेट करके आ जाओ, मतलब पेट भर के आ जाओ, उसके बाद कुछ काम करो तो सही होता है। तो बस मैं बेडशीट चेंज करनी थी, वो करके फ्री हो गई। हमारे कुशन लगे हुए हैं ना, अब मुझे लग रहा है जल्दी इसका ना, पहले ना भी हमने पॉलिथीन से इसको पैक करा दिया था, ये देखो ऐसी। अब सिद्धि है, नन्नू ने इसको नोच नोच के पूरा ख़राब कर दिया। मुझे लग रहा है एक बार फिर से इसको कवर करा दे पूरा, तो कम से कम ये प्रोटेक्टेड रहेगा, वरना तो ये नहीं बचना। एटलीस्ट अभी 2-3 साल, जब तक सिद्धि थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती। कल बच्चों की पढ़ाई भी कितनी टफ हो गई है नहीं, मतलब नन्नू का मैं सिलेबस देखती हूँ, भयंकर है यार, बहुत ही ज़्यादा। हमने क्लास 3rd 4th में पढ़ा होगा, वो अभी उसको क्लास 1 में है। खैर ठीक है, उस हिसाब से खैर बच्चों को जैसा शुरू से रहता है ना, वैसे वो पढ़ते जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर अभी नन्नू ICSE बोर्ड में है, तो कुछ ज़्यादा ही है। अभी स्कूल ये था मुझे, मतलब थोड़ी देर पहले कि 15 जून तक ही खुलेंगे, बट अब आ गया है, मतलब उसकी नन्नू की मैम आई है एक्चुअली ट्यूशन पढ़ाने के लिए। उन्होंने बताया कि मंडे से खुलेंगे भाभी स्कूल, क्योंकि हो सकता है और भी डिले हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से ना, कलेक्टर की तरफ से ये आ गए हैं नोटिस की अभी नहीं ओपन हो रहा है। क्योंकि वाकई यार यहाँ पर 44 डिग्री 45 डिग्री बहुत ही आम बात है, खजुराहो में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। गुजरात तरफ में तो वो साइक्लोन वगैरह का प्रॉब्लम आ गया है। अभी आपको पता है गौरव भैया और किरण गए हुए हैं अहमदाबाद, थोड़ा सा वो ट्रेनिंग वेनिंग के लिए अपना, इसमें डॉक्टर का होता होगा कुछ। तो हमारा यहाँ से प्लान बना, उन्होंने बोला भैया भाभी आप लोग यहाँ आ जाओ सब लोग, तो अपन वहाँ से द्वारिकाधीश और सोमनाथ चलेंगे। तो हम लोग भी बोला हाँ यार चलो अच्छा है, घूमने जाना ही था, तो इस बहाने थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, आउटिंग हो जाएगी, और लगे हाथ 4 धाम में से 1 धाम भी हो जाएगा। हमारी पूरी प्लानिंग थी कि चलो हम निकलते हैं 2-3 दिन बाद, और थोड़ा सा मतलब तत्काल में टिकट ले लेंगे ज़्यादा है तो। फिर ये साइक्लोन का इशू आ गया। मतलब भगवान भी ना चाह रहे हैं बस अब घर में रहो, कहीं नहीं जाना है, लेकिन घर में रह रहे ना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है यार। कई बार लगने लगता है कि अब नहीं यार, घूमने जाना है, कहीं जाना है, थोड़ा सा 4-5 दिन के लिए घर की टेंशन से, सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है। तो अभी फ़िलहाल तो अहमदाबाद जाने का प्लान कैंसिल हो गया है, वरना मैं अभी गुजरात जाती फर्स्ट टाइम, अभी तक कभी नहीं गई हूँ। तो अब देखो मतलब जाएंगे, अब कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं पता, और सोच रहे हैं कहाँ जाए, लेट्स सी कहाँ जाते हैं। तो अभी हम सब लोग की यही प्लानिंग चल रही थी 3-4 दिन से कि चलो सब साथ में घूमेंगे, वो प्लानिंग धरी रह गई। खैर इसलिए मैंने आपसे नहीं बताया था कि जब एकदम टिकट्स वगैरह हो जाए ना, फुल एंड फाइनल हो जाए, तभी जाएंगे। और ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। खैर कुछ नहीं, जब किरण लोग इंदौर वापस आ जाएंगे तो इंदौर चले जाएंगे बीच में, और किरण लोग भी आ जाएंगे यहाँ पर, देख लेंगे जैसा भी है, तो फिर वो मिलना मिलाना फिर हो जाएगा। तो रूम में ना एक्चुअली बहुत सारे कपड़े रखे थे बच्चों के, मेरे और इन लोग के, तो वो सब तह बना करके फ्री हो गई मैं। फिर उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे। तो नन्नू ना आइसक्रीम लेकर के आई, सिद्धि को रुला रही है, नहीं दे रही है, मुँह में चला, मुँह में। तो दादी भी एक्चुअली वहीं बैठी हुई थी। दादी को ना नन्नू का दर्द, सिद्धि का दर्द देखा नहीं गया, तो दादी ने फिर नन्नू से सबके लिए ही आइसक्रीम मंगवा दी। तो मेरा भी खाने का मन कर गया था, मैं, मम्मी, नन्नू और मतलब दोनों बच्चे फिर। और सिद्धि को तो देखो, सिद्धि तो मतलब इसको च्यू कर रही है, और उसको ठंडा भी नहीं लग रहा है, मतलब दांतों से बढ़िया चबा रही है। और फिर हाँ करके, जब ठंडा लगा ना तो हाँ करके निकाल रही थी हवा, देखना आप ये तो बस अब शाम के बज गया है करीब 6:30 पौने 7 हो गए हैं। तो बच्चे ना, मतलब नन्नू को दलिया खाने का मन था, तो दूध और दलिया मैं बना रही हूँ, और मुझे ना वीडियो एडिट करते करते सर्दी हो गई है। और ये चाय बना रही हूँ मैं मेरे लिए और मम्मी के लिए। दलिया में थोड़ा उबाल आ जाए फिर मैं दे दूँगी नन्नू को। सिद्धि को नमक वाला दलिया पसंद है और नन्नू को मीठा वाला। क्या मम्म चाहिए? ये क्या है, इसमें चाहिए मम्म? देखो मम्म किस में चाहिए, कटोरी सिद्धि की। उसको
रखो, गंदा है वो, इसे पियो। ए नहीं 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 नहीं, मतलब बच्चों का दिमाग भी प्याज को कटोरी समझ के उसी से ही पानी पीना है। फिर मैंने उसको छुड़ा करके डस्टबिन में डाला, वरना उसी के पीछे पड़ी रहती वो। अब ऐसे कैसे भी मतलब फिर वो नुकसान कर जाता ना। खैर यहाँ मेरी और मम्मी की चाय बन गई, बस चाय पी ले फिर उसके बाद आराम से डिनर बनाएंगे। मेरा ना पार्सल आया हुआ था तो मैं उसको रखने के लिए आई थी ऊपर। मैंने मंगाए तो है कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस, और मतलब ड्रेसेस तो नहीं, टॉप मंगाए हैं। तो अभी 1-2 टॉप डिलीवर हो गए हैं कल परसों में भी। आज ये दिखाती हूँ मैं कौन सा डिलीवर हुआ है, आज वाला दिखा देती हूँ। अभी घूमने जाने का कोई ठिकाना नहीं है लेकिन शॉपिंग ज़रूर हो गई है। ये देखो, ये एक अच्छा स्मार्ट सा लग रहा था टॉप, कलर वलर भी इसका अच्छा है। तो ये मैंने मंगाया है, मैंने इसको ट्राई करके भी देखा है और फिट सब कुछ परफेक्ट आ रहा है इसका। देखो आप, ये ऐसा है, क्रॉप टॉप है। तो बस, और ये वाला कुर्ता पता है आपको, ये जो मेरा बहुत पुराना कुर्ता है, ये जब नन्नू हुई थी ना तब मम्मी ने दिलाया था। ये वाली मम्मी ने खजुराहो से लिया था मैंने ये, उसको मैंने बहुत कम पहना है। तो इस वजह से जैसे होता है ना कम कपड़े पहनो तो वो चलते ही रहते हैं, तो बहुत कम पहना है इसको मैंने, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो समर में मैंने निकाल लिया था क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना प्योर कॉटन है, इसको पहनने का बहुत ही ज़्यादा मतलब हल्का फील होता है। नन्नू जब 2-3 महीने की थी तब मैंने लिया था, मम्मी ने दिलाया था। खैर चलिए, अब आज के ब्लॉग में इतना ही। अब नीचे जाऊंगी, मैं डिनर की तैयारी करूंगी। और आजकल 7 भी बज जाते हैं तो भी धूप नहीं जाती है। और ये नन्नू क्या कर रही है, क्या कर रहे हो आप? चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।